जी प्यारे स्टूडेंट, कैसे भाई आप सब? तो स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जेके सिवाय धमाकेदार और बेहतरीन क्लास में, जिसमें आज आप लोगों को जो क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है संबंध एवं फलन, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा। और एनसीईआरटी जो बुक है इसमें कुछ क्वेश्चन के जो उत्तर है वो रॉन्ग दे दिए गए हैं, तो उसको भी हम प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि आखिर कौन सा क्वेश्चन है जो कि जिसका उत्तर रॉन्ग दे दिया गया है। सो भाई सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कुछ अलग आपको सीखना है तो प्लीज सेशन को छोड़कर मान जाइएगा, आया समझ में? और हाँ, ये है इस चैप्टर का सेशन नंबर 3। इससे पहले भी हम 2 लेक्चर दे चुके हैं, तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा, और नहीं तो ऊपर आई बटन दिखाई पड़ रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि वहां पर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। और जब तक आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो उसको देख लीजिएगा। मान रहे हैं अभी नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप जितना हमसे हो सके उतना हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, बट उसको देख लीजिएगा तो पूरी तरीके से एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेगा, ऐसा समझ में। और एक बात बता देना चाहते भाई, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है हमारा चेहरा और हमारा सपोर्ट अगर करना चाहते हो, देख सकते हो आपके लिए हम गर्मी में परेशान है, तो अगर सपोर्ट करना चाहते हो ना तो प्लीज यार सेशन को शेयर कर दो और अपने अदर फ्रेंड्स को भी बुला लो, ताकि यहाँ पर अच्छी खासी संख्या हो जाए और तो हमको भी पढ़ाने में मजा आए अच्छे से, आया समझ में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जो कंटेंट हम लाते हैं ना, भले ही मान के चलो कि हम 25 मिनट 30 मिनट पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय जितना भी कंटेंट दिया जाता है वो एकदम सॉलिड कंटेंट आपके लिए दिया जाता है। सो भाई आपको सपोर्ट करना बनता है, और जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे हम गारंटी लेते हैं उनका मार्क्स कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता, है समझ में। सो चलो बगैर टाइम बर्बाद के आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बट फिर से बताएंगे कि आपको अंत तक देखना है, ओके। और हो सकता है इन क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी खासी ना आपको मिल पा रही हो, तो आप बुक ओपन करके बैठ जाओ और रफ और पेन भी ले लो। आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे हमारे साथ तो कुछ और भी मजा आ जाएगा आपको इस लेक्चर में, है ना। सो आप बुक रफ पेन लेकर आप बैठ जाइए, ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये बताया गया है कि नीचे जो हमारे संबंध दिए गए हैं ना, इन संबंधों को आप बताइए कौन सा स्वातुल्य, कौन सा समित और कौन सा हमारा संक्रामक है, समझ में। अर्थात जो संबंध दिए गए हमको स्वातुल, समित और संक्रामक के बारे में ज्ञान करना और कुछ नहीं। और स्वातुल, समित, संक्रामक का क्या सा कॉन्सेप्ट होता है ये सब कुछ हम बता चुके हैं, इसीलिए हमने बताया कि उन लेक्चर्स को देखना इंपॉर्टेंट है। सो देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, ओके, है ना। तो क्या बताया गया है फर्स्ट में दिया गया है कि हमारा समुच्चय है संख्याओं का समुच्चय, जो कि a से 1 से क्या है 14 तक है ना, 1 से 14 तक है। और यहाँ पर जो संबंध बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि जो x, y है ना, इसमें जो हमारा y है वो क्या है 3 गुना है x के, है ना। कैसे हमको पता चला? तो ये जो 3x - y = 0 दिया गया है ना, इसको भाई आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 3x = y, है ना, क्योंकि y उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो जो y होगा वो x के 3 गुने के बराबर होगा। तो जब आप या इस पद से, इस नियम से जब आप क्या करोगे संबंध बनाओ, तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। कैसा मिलेगा? 1, 3, 2, 6, 3, और 4, 12, आया समझ में। अब यहाँ पर आप 5 नहीं लोगे, क्यों सर 5 नहीं लेंगे? क्योंकि आप समझिए जो x है उसके 3 गुना है y, अर्थात जब आप 5 लोगे तो 5 9 15 हो जाएगा, है ना। y का मान हो जाएगा 15, और 15 तो हमारा समुच्चय में है ही नहीं है, इसलिए आप 5 नहीं लेने वाले हो, ऐसा नहीं, केवल हम 4 तक लेंगे जिसमें ये संबंध बनने वाले हैं। अब इनको हमें देखना कि स्वातुल्य है, समित है या संक्रामक है। तो आप एक बात समझिए, जो स्वातुल्य होता है ना, तो स्वातुल्य में खुद का संबंध खुद से होता है। जितने भी समुच्चय के अवयव होते हैं उनका सबका खुद का संबंध खुद का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको 1 से 14 तक दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे एक अवयव का संबंध खुद से खुद का होना चाहिए, अर्थात 1, 1, 2, 2, 3, इस फॉर्मेट होना चाहिए, बट वो फॉर्मेट तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? स्वातुल्य नहीं है। बट आप इसे लिखोगे कैसे उसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप समझो, है ना, कैसे लिखोगे उसके बारे में आप समझो, है ना। तो आप समझिए क्या करोगे, यहाँ पर समझिए एक भी ऐसा अवयव नहीं। एक बात और समझिए, जो समुच्चय होता है ना, समुच्चय में जो भी पद दिए जाते हैं इनको बोलते हैं अवयव, और अवयव को स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। तो जब हमारा समुच्चय कैपिटल ए से दर्शाया गया है तो हम स्मॉल ए से इनके अवयवों को दर्शा सकते हैं, आया समझ में। इतना क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आप आगे समझिए क्या है कि यहाँ पर समझिए समुच्चय का एक भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका खुद से संबंध हो,
आया समझ में, इसलिए ये स्वातुल्य नहीं है। इसी को हम लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझो। तो आप क्या करोगे, उल्टा बनाओगे। इसका मतलब होता है एवरी, एवरी का मतलब प्रत्येक, आया समझ में, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव के लिए, है ना, के लिए क्या, ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए कॉमा ए का मतलब खुद का खुद से संबंध नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ जाकर, ये जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय का ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका खुद का खुद से संबंध हो। अब इसका हम रीजन देखेंगे, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि, क्योंकि रीजन आप लिख दो, क्योंकि हमको पता है कि जो संबंध बनेगा जाकर उसमें जो फॉर्मेट आएगा ना, तो जो हमारा y वाला है वो x के तिगुने के होगा, x के तिगुने के होगा। तो आप समझो कैसे हम x और y इसमें पता करेंगे, तो समझिए x को हम y फॉर्मेट दिया है ना, अर्थात जो पहला अवयव है वो x वाला है, जो दूसरा वाला है वो क्या है, y वाला है, आया समझ में। तो यहाँ पर दोनों a a दिए गए हैं, दोनों a a दिए गए हैं, बट यहाँ जो फॉर्मेट वो 3x इक्वल्स टू y है, यानी कि x के स्थान पर हमारा क्या है, x के स्थान पर हमारा क्या है यहाँ पर, तो x के स्थान पर हमारा a है। तो आप क्या करोगे, 3 तो लिखोगे ही, बट x के स्थान पर आप क्या रखने वाले हो, आप x के स्थान पर रखोगे a, और उसके बाद में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a y के स्थान पर। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ना, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर होंगे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बराबर थोड़ी है भाई, 3a मतलब a का 3 गुना, और यहाँ सिंपल एक साइड a है, तो ये कहाँ से बराबर हो जाएंगे, तो ये आपस में बराबर नहीं हो। जब बराबर नहीं, इसका मतलब जाकर ये हुआ कि ये स्वातुल्य नहीं होंगे। अगर बराबर होता तब तो क्या होता, ये स्वातुल्य होता जाता है, समझ में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये स्वातुल्य नहीं है, बताओ है समझ में। तो आप ऐसे क्या करो, स्वातुल्य लिख दो, है ना, और ऐसे आप करो कट का निशान लगा दो, यानी स्वातुल्य नहीं है, सिंपल सी बात है। बताओ आए तो समझ में, ओके ठीक है। आगे आगे क्या दिया गया है, समवे, यानी समवी संबंध हम सिद्ध करेंगे, है ना, समवे संबंध। तो समवे संबंध में क्या होता है, जस्ट अपोजिट संबंध होता है। जस्ट अपोजिट का मतलब जैसे आप समझो 1,3 यहाँ पर है तो 3,1 भी होना चाहिए, 2,6 है तो 6,2 भी होना चाहिए, यानी जस्ट अपोजिट संबंध होना चाहिए। बट वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उसके लिए आप कोई भी इसमें से एक संबंध उठा ले, कोई भी आप एक संबंध उठा लीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो क्या, 1,3 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम वो अवयव लेंगे जो कि समुच्चय में हो, और समुच्चय में 1 और 3 1 से 14 तक है ना, तो सिंपल सी बात 1 और 3 क्या होगा, आपका समुच्चय के अंदर आ जाएगा। इस समझ में 1,3 बिलोंग्स टू ए, ए के लिए, है ना, के लिए यानी इनके लिए, है ना। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं तो अच्छे से लिख जाएगा, है ना, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप, 1,3 बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी इन सब के लिए, क्या, इन सब के लिए जो हमारा है, क्या, जो हमारा क्या है 1,3, क्या 1,3 बिलोंग्स टू आर, है ना। 1,3 बिलोंग्स टू आर समझने को उसको तुमको हम सिखा रहे हैं भाई। ये मत कहिएगा अपने माइंड में, ये मत सोचिएगा कि सर की स्पीड तो भाई बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर केवल सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ेंगे तब तो हमारी स्पीड बहुत हाई रहेगी, पर तुमको सिखा रहे हैं इसलिए स्पीड हम अपनी लो करे हुए हैं, समझ में। तो ये बिलोंग कर रहा है, तुमको दिखाई पड़ रहा है, क्यों, इसका रीजन भी लिख दो, क्योंकि, है ना, समझो, क्यों, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, ये x वाला पोर्शन, ये y वाला पोर्शन है। तो आप यहाँ पर 3 रखो और x के स्थान पर रखो आप 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के स्थान पर क्या रखोगे आप 3 लिखोगे। ये आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, बताओ, ये आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है ना, और ये इक्वल दिखाई पड़ रहा है तब तो ठीक है। लेकिन एक बात और आप समझो, ये ठीक है, ये तो इक्वल हमारा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन, लेकिन समझो, लेकिन प्रॉब्लम आखिर हमको कहाँ है, ये तो ठीक ही है, प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन, लेकिन 3,1 समझो, है ना, 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 3,1 संबंध में नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, उसके बारे में अगर बात करें, क्यों नहीं है उसके बारे में अगर बात करें तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि ये हो जाएगा x वाला पोर्शन तो 3, और x के स्थान पर आप 3 रखोगे तो 3 हो जाएगा, और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y यानी 1। अब आप समझो, इधर 3 into 3 यानी 9 आएगा, और उधर क्या आएगा, तो क्या ये आपस में बराबर नहीं, बराबर है ना। और जब बराबर नहीं है, अगर ये बराबर हो जाता तब तो ये बिलोंग करता, और जब ये बराबर है नहीं, ये बिलोंग कैसे करेगा, जब
बिलोंग नहीं करेगा तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि ये जो है वो सम में संबंध भी नहीं। आया समझ में? तो नीचे आप लिखोगे क्या, सम में। आया समझ में? और आप क्या करो, क्रॉस कर दो। इतना आप कर दोगे तो ये समझो ये लिखने का बेस्ट तरीका है ना। देखा होगा अदर टीचर्स जो होते हैं वो बहुत कुछ बता देते हैं, ये कहानी लिख डालो, वो कहानी लिख डालो। अरे भाई आप ये समझो कि अगर आपसे कोई कहे कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए तो 1 किलो चीनी आप दोगे तभी तो वो संतुष्ट होगा, या आप पूरा बोरा ला कर दे दो तब वो संतुष्ट होगा, या मान चलो आप 100 ग्राम दे दो तब वो संतुष्ट होगा, नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर हमको केवल सॉल्यूशन करना है, ये सॉल्यूशन करने का बेस्ट तरीका है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से अगर संबंध बन पा रहा है ना, संबंध बनने का मतलब कि अगर समुच्चय निर्धारित है, जब समुच्चय के अवयव निर्धारित होंगे तब तो संबंध बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अभी हम दिखाएंगे कि इनमें संबंध नहीं बनता है ना। तो संबंध बन पा रहा है तो आप संबंध बनाओ, उसके बाद एक प्यारी सी हल्की हेडिंग डालो और स्वातुल्य शब्द संग्रामक रख दो, और ऐसे आप क्या करो, ऐसे मतलब उनको डिवाइड करके सॉल्व कर लो। ऐसे समझ में तो हमने दिखा दिया स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक के बारे में बात करें, संक्रामक के बारे में बात करें तो आप समझो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संक्रामक में 3 अवयव होना कंपलसरी, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, समझो हम क्या करेंगे, आप देखिए 1,3 है और 3, हमारा क्या है 9 है। लेकिन क्या होता है कि हमारा जब a, b और b, c होता है तो a, c भी होना कंपलसरी, ये संक्रामक के लिए होता है। आया समझ में? संक्रामक के लिए होता है। तो हम देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो तुमको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर 1,9 नहीं है। जब 1,9 नहीं है तो इसमें लगे संक्रामक भी नहीं है, बट कैसे लिखेंगे उसके बारे में आप समझो, है ना। कैसे लिखेंगे उसके बारे में आप समझो। क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे 1,3 और 9 belongs to A, है ना, समझो 1,3 9 belongs to क्या हो रहा है, belongs to A के लिए। यानी समझने की कोशिश करो, ये तीनों के तीनों अवयव इस समुच्चय में है। यानी आप समझो 1 से 14 तक है तो 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा ना। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा, ये सब उसमें है। इनके लिए अगर देखें हम ना, समझो इनके लिए अगर हम देखें तो समझो इनके लिए जो हमारा क्या है 1,3 है ना, 1,3 belongs to R, 1,3 belongs to R, 3,9 है ना, 3,9 belongs to R, है ना, belongs to R। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, belongs to R, belongs to R। अब इसका रीजन लिख दो, आप रीजन लिख दो, क्योंकि, है ना, क्योंकि रीजन लिखो। क्या लिखेंगे सर? तो यहां समझो क्योंकि 3 x के स्थान पर यहां पर है 1 और उसके बाद में y के स्थान पर क्या है 3, है ना। तो ये जब आप करोगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। आया समझ में? वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर जो x के स्थान पर है वो क्या है, x के स्थान पर क्या है हमारा 3 है, तो 3 इनटू क्या हो जाएगा 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ये भी आपस में बराबर है ना, यानी ये दोनों बिलोंग करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम आखिर कहां है, लेकिन समझो क्या लिखोगे, लेकिन है ना, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन वाला हम हटा देते हैं। यानी जैसे 3 इसमें तो क्या करो आप b वाला जो है उसे हटा दो और a और c वाला ले लो। तो a, c belongs to r करना चाहिए, यानी कि हमारा 1,9 r में होना चाहिए, बट नहीं है भाई, नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, उसके रीजन की बात करें तो क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर x स्थान पर क्या है भाई, तो x स्थान पर है वहां पर 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्थान पर क्या है 9। अब आप बताओ क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर। जब नहीं है बराबर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिंपल सी बात कि ये क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, संक्रामक। क्या? संक्रामक। आया समझ में? कट का निशान लगा दिया, अर्थात ये नहीं है। बताओ आया समझ में? आया ना समझ में? अब आप बोलना स्वातुल्य है ना, सम्मित है ना, संक्रामक है, तीनों नहीं है। तो आप एक प्यारी सी लाइन नीचे लिख दो ना, समझो। इतना करने के बाद में आप प्यारी सी लाइन लिख दीजिएगा, जैसे गांव में बोलते हैं ना सोने पर सुहागा, वैसे तुम्हारा सॉल्यूशन भी सोने पर सुहागा हो जाएगा। क्या सर लिखना है? तो लिखना है, क्या लिखना है समझो, क्या लिखोगे आप, आता, आता,
अतः यह संबंध है ना, यह संबंध स्वातुल्य है ना, क्या होगा, स्वातुल्य सम्मित सम्मित व संक्रामक तीनों नहीं है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और ये तुम्हारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया। माना, हम मानते हैं कि हमने यहाँ पर तुम्हारा समय लिया, मानते कि हमने यहाँ पर तुम्हारा समय लिया, बट हमने आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया है, रटाया नहीं है। समझ में, ये क्वेश्चन करने का बेस्ट फॉर्मेट होता है। समझ में, फिर से बता रहे हैं, आप समुच्चय पढ़ो, समुच्चय में अगर अंक निर्धारित है, संबंध आप बनाओ, बनाने के बाद में हल की हेडिंग डालो, ऐसा फॉर्मेट बना के ऐसे आप क्या करो, सॉल्व कर लो। आया समझ में। जब आप सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा, इतनी ये लाइन आप लिख दीजिए, एकदम बेस्ट हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। आया समझ में, इतना क्लियर है? ओके ठीक है। तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो क्लियर आप लिख दीजिए, है ना। देख लेते कितना टाइम हो गया, ठीक है। अब आगे आप समझो, है ना, आगे आप चलो, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा कम सॉल्व करेंगे, बस सटीक सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी जो स्पीड होगी वो थोड़ा ज्यादा होगी। सब क्या दिया गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x, y, यानी जो संबंध बन रहा है वो क्या बन रहा है, y = x + 5, यानी कि जो y आएगा x + 5, यानी x वाले में जब आप 5 जोड़ दोगे तो क्या होगा, हमें y का मान मिलेगा। आया समझ में। उसमें भी जो x लेना है वो क्या करना है, 4 से छोटा लेना, यानी 4 से कम लेना है ना। द्वारा परिभाषित जो संबंध वो कैसा, उसके बारे में समझो। जो क्या होता है, n मतलब नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 से इंफिनिटी तक जाती है। समझ में, तो 0 से इंफिनिटी तक जाती है तो ठीक है, बट यहाँ पर हमको बता दें कि x का मान आप 4 ही लोगे, अर्थात संख्या हमारे निर्धारित हो जाएगा। समझ में, तो समझो, जब हम क्या करेंगे, x का मान 1 लेंगे, है ना, समझो 4 से छोटा लेना वैसे, है ना। तो x का मान जब 1 लोगे तो क्या करो, x वाले में 5 जोड़ दो, है ना, 5 जोड़ दो तो y का मान मिल जाएगा, यानी 1 में क्या करो, 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हमें y मिल जाएगा। है समझ, 1,6, वैसे ही 2,7 और वैसे ही 3,8, ये संबंध मिलेगा। है समझ में, 4 से छोटा यानी 4 से कम, अर्थात 3 तक ही लेना है, तो ये हमारे हो जाएंगे संबंध। अब यहाँ पर ये समझिए, ये स्वातुल्य और सम्मित नहीं है। क्यों स्वातुल्य सर नहीं है, क्योंकि अवयव जो है ना, अवयव का जो हमारे अवयव है इसके अंदर, उनका खुद का खुद से संबंध नहीं है। सम्मित वाले में तो आप समझिए जस्ट अपोजिट एक भी तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा जाकर, बट ये संक्रामक है। क्यों संक्रामक, उसके बारे में बताएंगे। और एक्सरसाइज आप ओपन करके देख लो, एक्सरसाइज आप ओपन करो, करके देखो, और उसके बाद उत्तर माला में जाओ, यहाँ पर बताएगा कि ये संक्रामक भी नहीं है, बट ये संक्रामक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हर एक टीचर गलत पढ़ाता है। आया समझ में, हर एक टीचर गलत पढ़ाता है, बट हम आपके लिए एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये संक्रामक भी नहीं है। आया समझ में। आप चलो, सॉरी, संक्रामक होगा, है ना, संक्रामक तो नहीं है, तो दिया गया एक्सरसाइज पर संक्रामक होगा। कैसे होगा उसके बारे में समझो। तो पहला नंबर हम आ जाते हैं सरस्वती पेपर, है ना। तो आप समझिए, यहाँ पर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यहाँ पर भी वही फॉर्मेट होने वाला है। आया समझ में, यानी जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम समुच्चय से अवयव ले रहे हैं, उनका कोई का भी एक से एक में संबंध नहीं है, अर्थात खुद का खुद से संबंध नहीं है। समझ में, तो एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए a, a समझने की कोशिश करो, है ना। क्या है, a, नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, क्या, नॉट बिलोंग्स टू r, है ना, यानी खुद का खुद से संबंध नहीं है। क्योंकि रीजन लिखेंगे, खुद का खुद से संबंध नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है भाई, तो आप समझो, जो x जो y दिया है वो क्या है हमारा, x + 5 है ना। तो y यहाँ पर क्या है, y यहाँ पर है a, है ना, y यहाँ पर है a, और उसके बाद में x क्या है, वो भी a है, और इसमें आप 5 और जोड़ दो। पहला नंबर तो a के बराबर है, a के बराबर, लेकिन हमने क्या किया है, 5 और जोड़ दिए, तो ये कहीं बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे भाई। और जब नहीं बराबर होंगे, सिंपल सी बात, ये क्या होगा, ये स्वातुल्य नहीं होगा। बताओ, आया समझ में, ये क्या हमारा, ये स्वातुल्य नहीं होगा। बताओ, ठीक है, क्लियर है ना, स्वातुल्य क्या है, नहीं है। ओके, सम्मित में आ जाओ, कोई भी आप एक पद ले लो, कोई भी यहाँ पर एक ले लो पद, तो 1,16 ले लेते हैं, है ना। तो आप समझने की कोशिश करो, है ना, क्या लिखोगे तुम यहाँ पर लिखोगे क्या, उसके बारे में ध्यान दें, समझो क्या लिखोगे, 1,6 बिलोंग्स टू ए के लिए। अब आप एक बात ये बताओ, क्या
1,6 बिलोंग टू ए का मतलब ये हुआ जाकर कि जो 1,6 है ना, यानी 1 और 6 है, ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। और आपको भी पता है कि 1 और 6 क्या प्राकृतिक संख्या ही है ना, है प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये क्या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हो गया हमारा क्या प्राकृतिक संख्या। अब इसके लिए अगर देखा जाए ना, तो आप समझो के लिए हमारा क्या है 1,6 है ना, 1,6 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि रीजन आप लिख सकते हो, क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि जो y है यानी 6 वो बराबर है x प्लस 5, यानी 1 प्लस में 5, ये बताओ 5 और 1 जोड़ोगे तो 6 ही है ना, ये बराबर है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां है भाई, लेकिन जो हमारा क्या है 6,1 यानी इसके जस्ट अपोजिट, 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। आया समझ में? क्यों? रीजन लिख दो, क्योंकि रीजन भाई लिख दो ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर जो y है, y यानी कि 1 बराबर नहीं होगा इसके x प्लस 5 यानी 6 प्लस 5 के 6 5 11 होता है, 1 के बराबर कैसे हो जाएगा? आया समझ में? और जब ये नहीं बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा भाई सममित भी नहीं होने वाला है, सममित भी क्या होगा, नहीं होगा। अब हो सकता है तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, तो आप ये समझिए जो सममित संबंध होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर a, b अगर क्या है कि संबंध में है तो b, a होना चाहिए। अर्थात अगर कोई भी संबंध के अंदर दिया गया तो जस्ट उसके अपोजिट वाला होना चाहिए। अर्थात जैसे यहाँ पर 1,6 है तो 6,1 होना चाहिए, उसके बाद 2,7 है तो 7,2 होना चाहिए, 3,8 है तो 8,3 होना चाहिए। जब इस स्थिति में होगा तब तो ये सममित कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। और आप देख सकते हो एक भी अपोजिट वाला नहीं है। आया समझ में? तो हमने एक ले लिया और उसको सेंड करके दिखा दिया ये सममित नहीं है, बट यहाँ पर संक्रामक है। कैसे संक्रामक उसके बारे में आप है ना, कैसे संक्रामक उसके बारे में है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम देख लेते हैं ना संक्रामक कैसे। तो आप समझो क्या होता है संक्रामक की, क्या होते हैं 3 स्थितियां होती है, जिसमें एक ये होता है कि अगर a, b है, समझो a, b बिलोंग कर रहा हो बट b, c नहीं बिलोंग कर रहा हो तो वो संक्रामक होगा। और आप देख सकते हो a, b यानी आप समझो एक a, b और b, c यानी एक का 6 से संबंध है, लेकिन क्या b, c अर्थात 6 का किसी और से संबंध है, नहीं मिल रहा है ना, 6 का किसी और से संबंध नहीं मिल रहा है। वैसे अगर 2,7 देखते हैं तो 7 का किसी और से संबंध मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर 3,8 देखते हैं तो क्या 8 का किसी और से संबंध है, नहीं है भाई। तो यहाँ पर a, b तो है लेकिन b, c नहीं है। क्या b, c नहीं? और जब b, c नहीं, इसका मतलब ये क्या है कि ये क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? क्या हो जाएगा, संक्रामक हमारा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे इसके बारे में बात अगर करें तो आप समझिए, आप ये समझिए क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ना क्या a, b, c है ना, इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर c तो हमको पता ही नहीं कौन है, तो कैसे हम लिख दें कि नॉट बिलोंग्स टू c, है ना। तो आप समझो a, b, c बिलोंग्स टू a के लिए, है ना, के लिए। तो थोड़ा छोटा लिखे तब अच्छे समझ में आएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा a, b और b, c बिलोंग्स टू a के लिए, है ना, a के लिए। क्या होना चाहिए अगर हमारा a, b है के लिए, a, b बिलोंग कर रहा है r में, a, b बिलोंग टू r हुआ, b, c नॉट बिलोंग्स टू r हो तो संक्रामक होगा, हो तो संक्रामक होगा, है ना। तो संक्रामक होगा। आया कि ना समझ में? और आप देख सकते हो यही इससे तो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है भाई, है ना, a, b तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b, c बिलोंग नहीं कर रहा है। और बता दें हमने ये क्यों लिखा, क्यों इस फॉर्मेट में लिखा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो
क्या करेंगे, हम ऐसा प्रूफ खुद ही लिख सकते हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा नियम लिखने के बाद में इन संबंधों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करो, आप इन संबंधों को लिख दीजिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, इन संबंधों को लिख दीजिए, है ना। कलर आप चेंज कर लो और इन संबंधों को क्या करो, लिख दो। सिंपल सी बात है ना। तो क्या लिखोगे, इसलिए, है ना। इसलिए इसलिए हमको जो ये संबंध दिए गए ना, क्या क्या दिया गया है, पहला नंबर तो 1,6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, बट जो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। वैसे सेम तरीके से 2,7 बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन 7 से भी स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। सेम उसी तरीके से हमारा 3,8 भी बिलोंग कर रहा है आर में, है ना। आर में हमारा क्या है, 3,8 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 8 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। और जब कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम सिंपल से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा, क्या होगा कि यहाँ पर स्वातुल्य भी नहीं, सॉरी संक्रामक की बात करेंगे ना, क्या ओके संक्रामक होगा, है ना। संक्रामक होगा, आया समझ में, क्या होगा, ये क्या होता है हमारा संक्रामक, आया समझ में, क्या होगा, ये संक्रामक होने वाला है। बताओ है इतना समझ में, है ना। तो ये जो संबंध है वो क्या है, स्वातुल्य नहीं बट संक्रामक है, आया समझ में। और आप अपना बुक ओपन करके देख लो, उत्तरमाला क्वेश्चन नंबर चेक कर लो, उत्तरमाला चेक कर लो, जो इन्होंने बताया ना, क्या बताया कि ये संक्रामक होगा, है ना। हम बता रहे हैं संक्रामक होगा, बट उन्होंने क्या बताया कि संक्रामक नहीं होगा, आया समझ में। और ये नियम होता है संक्रामक, संक्रामक की 3 स्थितियां होती जाकर, आया समझ में। A, B हो और B, C हो, आया समझ में। तब A, C होगा तब संक्रामक होगा, और नहीं होगा तब संक्रामक नहीं होगा। लेकिन A, B हो और B, C ना हो तब भी संक्रामक होने वाला है, आया समझ में। तो ये जो संबंध होता है वो संक्रामक है, आया समझ में। सही कर लीजिए अपनी उत्तरमाला NCERT में इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग कर दिया गया है। और बुरा तो तब लगता है कि लाखों करोड़ों अच्छे लेवल के टीचर ये बता देते हैं, बुक छाप कर दिखा देते हैं कि हाँ देखो ये संक्रामक नहीं है, बट हमने आपको प्रूव कर दिया कि ये भाई संक्रामक है, आया समझ में। सो ओके, इतना क्लियर है ना। जो हमने आपको बताया था ना, एक लाइन जो हमने बताया था ना, वो वाला आप लिख दो, बढ़िया एकदम मस्त हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा ना। क्या हमने बताया था, क्या लिखोगे, अतः यह संबंध, है ना। क्या संबंध, क्या है हमारा, स्वातुल्य, है ना, स्वातुल्य, स्वातुल्य, स्वातुल्य व क्या सममित नहीं, है ना, सममित नहीं, सममित नहीं है। किंतु क्या है भाई, किंतु क्या संक्रामक है भाई, बात सही है समझना। किंतु क्या है, संक्रामक है, बताओ आया समझ में। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, इसी फॉर्मूले को तुमको सॉल्यूशन करना है, समझ में। और भाई अब अगर बात किया जाए ना, तो आप ये समझिए कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ना हम आपकी क्लास लाइव कर पा रहे हैं और ना ही बहुत बड़ी क्लास कर पा रहे हैं। और तुमको हम चाहते हैं हर एक टॉपिक समझ में ही भी आए, तुमको सिखाया जाए। तो अदर जो प्लेटफॉर्म पर टीचर आता है वहां पर मानते हैं हम कि बहुत सारा क्वेश्चन कवर किया जाता है, बट वहां पर केवल टीचर लिखता है, बस स्टूडेंट से मतलब नहीं रखता कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। सो भाई हमने जो भी तुमको बताया ना, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं कि तुमको समझ में ना आया हो। क्या रीजन है क्यों ये लिख रहे हैं, क्यों ये नहीं लिख रहे हैं, वो भी हमने तुमको बता दिया है। सो इसलिए इतनी देर में हम केवल आपको 2 ही क्वेश्चन बता पाए हैं, आया समझ में। और क्लास भी लगभग आधा घंटे की एबव हो चुकी है। सो हम क्या करेंगे कि इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, आया समझ में। और आप भी समझ सकते हो और हम भी समझ सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा कम कवर हो पा रहे हैं। इसलिए क्या करेंगे, जो क्लास होगी मैथ वाली वो हम मॉर्निंग में करेंगे, है ना। और बच्चों को बहुत सारा कमेंट आ रहा है सर आप साइंस में पढ़ाइए, तो साइंस की जो क्लास होगी वो इवनिंग में हो जाएगी और मैथ जो होगी वो मॉर्निंग में होगी। बट आप ये समझिए, माना हम थोड़ा कम सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन जो सोल्यूशन कराएंगे वो सटीक कराएंगे। आप थोड़ा कम पढ़ो, हम ये चाहते हैं आप थोड़ा कम पढ़ो, बट उसको आपको आना चाहिए। पूरा आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, पूरा सिलेबस पढ़ डाला, बट उसका कुछ भी परसेंट नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं पड़ता है।
आया समझ में? सो जितना पढ़ो उतना सटीक पढ़ो और इसी फॉर्मेट तुम लोगों को सिखाया जाएगा। आया समझ में? और कंटिन्यू अब क्लास आएगी बिकॉज अब आ गई है आपकी जुलाई। अब हम नहीं अपनी क्लास बंद करेंगे ना, अब आपको क्लास लेना बंद करना है। सो मॉर्निंग में मैथ की क्लास मिल जाएगी और इवनिंग में मिल जाएगी साइंस क्लास। चैनल पर आकर देख लीजिएगा। 6 से 7 बजे के आसपास आपको क्या होगी, मैथ की क्लास मॉर्निंग मिलेगी और 7:30 से 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास में आपको क्या होगी, साइंस क्लास इवनिंग मिल जाएगी। ये टाइम अगर चेक कर लीजिएगा, यही आपकी क्लास का टाइम है। समझ में? सो भाई सेशन यहीं तक रखेंगे। अगर आपको पसंद आया है, आपको हमारी मेहनत यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो प्लीज आप एक लाइक इस सेशन को कर ही सकते हो। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। आया समझ में? और अगर कोई क्वेश्चन तभी आप कमेंट करो, उसके सोल्यूशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम। और सेशन को शेयर भी कर दो अपने अदर फ्रेंड्स के पास, बिकॉज जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं करोगे ना, तब तक हमारा कोई वैल्यू नहीं है। कम से कम आप शेयर करके अदर बच्चों का सपोर्ट तो करो। दिखाओ तो कोई ऐसा टीचर जो बच्चों के बारे में सोचता है, जो बच्चों को सिखाता है। सो सेशन को शेयर जरूर करना है समझ में। और अगर नए हो तो ऐसी बेहतरीन क्लास हमारे चैनल पर होती रहती है। अब साइंस की क्लास आने लगेगी, अभी 3-4 दिन से लगातार मैथ की आ रही, बट बच्चों का कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, सर साइंस भी आप पढ़ाइए क्या? साइंस नहीं पढ़ाओगे? बट नहीं, साइंस पढ़ाएंगे। आया समझ में? और अब साइंस की क्लास आएगी। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, आया समझ में? और नोटिफिकेशन ऑन पर और पर सेलेक्ट कर लो, ताकि क्लास आए तो सबसे पहले आप देख सको। ओके। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो। जो अभी हमने आपको ये बेहतरीन सी नोट्स लिखी है ना, चाहे साइंस की हो या मैथ की हो, कुछ भी हो, हम बच्चों को सिखाते हैं लिखना। क्वेश्चन आंसर तो बताते ही हैं, बट आप कैसे क्वेश्चन को लिखोगे इसके बारे में भी हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सजेशन देते हैं। क्योंकि आप लिखित परीक्षा की तैयारी करो, जब तक आप लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप बेस्ट मार्क्स ला नहीं सकते। तो ये जो बेस्ट नोट्स है, ये आपको फ्री में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो जयगेश तिवारी गुरुकुल के नाम का टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आया समझ में? ताकि ये सारे सारे नोट्स आपको मिल सके और आप एक प्यारी सी नोट्स बना सको, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाए ना, तो आप उससे रिवीजन कर सकोगे। आया समझ में? सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, हमने पहले ही बताया। और आपको मिलेंगे हम कल मॉर्निंग में 6:30 बजे, आकर चेक कर लीजिएगा। आया समझ में? 6:30 बजे आकर चेक कर लीजिएगा इन आगे वाले क्वेश्चनों को लेकर। ओके, सो चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको आगे वाले क्वेश्चन के साथ। आया समझ में? ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।